कुमार है, मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश में स्टेट है। सर कैसा रहा इंटरव्यू, किसकी बोर्ड में था? सर संजय वर्मा सर का बहुत था, अच्छा इंटरव्यू रहा। अच्छा। और मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ऑप्शन मेरा हिस्ट्री था। अच्छा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए? आप एक बार कुछ बताइए कि स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हुई, किस क्वेश्चन से? सर आपके इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले, इंट्रोडक्शन के बाद आपके जो डेफ 1 डेफ 2 होते हैं, डेफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ओके। जैसे मेरा हिस्ट्री था, हिस्ट्री से मुझे कि आप इतिहास में क्या लिखना पसंद करोगे अगर आपको मौका दिया जाता है। ओके। एक क्वेश्चन ये पूछा था, आप इतिहास में नायक और खलनायक किसे समझते हो? ओके। इतिहास में नायक हम गौतम बुद्ध को समझ सकते हैं। अच्छा। आप बता सकते, अगर आपको पता है ना गौतम बुद्ध के बारे में, हाँ। तो आप पूरी डिटेल्स बताएं। वो अच्छा। एग्जाम हॉल में जो बैठे हैं, वो हमारे क्वेश्चन हमसे ही पूछते हैं। अच्छा। उसमें आपसे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस बारे में। तो आप यहाँ तक आए हो पास करके, तो आपको पता ही हो डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल। और कुछ क्वेश्चन अगर आप रिकॉल कर सकें, क्योंकि अभी इंटरव्यू आने वाले समय में बहुत बाकी है, ताकि जो नए स्टूडेंट यहाँ इंटरव्यू भी आने वाले समय में देने वाले हैं, उनको थोड़ी सी सहजता हो जाएगी। तो आप फुल कॉन्फिडेंस के जाएं, जो आपका डेफ है उससे रिलेटेड तैयार करके जाएं। थोड़ा करंट से है, करंट को देख के जाएं। जिस करंट में द स्टडी मनी का आंसर से पढ़ सकते हो, विजन से भी ले सकते हो थोड़ा सा। जैसे करंट में मुझसे पूछा था, आपने सुना होगा कि चर्चा में रहा अयोध्या मंदिर। अच्छा। अयोध्या मंदिर में जो जज्जों की पीठ थी, उसमें आपको किस नजरिए से देखते हो? अच्छा। आपने ठीक था ये, अगर जगह जगह ये चीज हो रही है, तो आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, सरकार के खिलाफ अगेंस्ट नहीं कह सकते। आपको इंटरव्यू कम शब्दों में देना है, अच्छे सटी देना। जब आपको कोई भी आंसर पता होगा, आप ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहोगे, तो आप एक्सप्लेन नहीं करने देंगे वो, तो आपको रोकेंगे, फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। और आपको है ना कम शब्दों में आंसर देना है, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली एग्जाम दी, जैसे एग्जाम हॉल में बैठते हो ऐसे दीजिए। हेजिटेशन सबको होती है, जो टॉपर होता है ना, उसे भी नहीं पता मैं टॉपर हूँ। ओके। अच्छा, मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, उन्होंने क्वेश्चन किया, उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, आप उसको कैसे डिनाई करते हैं, कैसे उनको आप? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे से क्वेश्चन पूछा था, भगत सिंह और गांधी को किस दृष्टि से देखते हो? भगत सिंह ज्यादा फिलोसफी थे या गांधी जी? तो दोनों की विचारधारा अलग थी। मुझे गांधी के बारे में परफेक्टली पता था, और मुझे जैसे गांधी के बारे में मैंने एक्सप्लेन करना चाहा, अगले ने मुझसे क्वेश्चन किया, तो आप स्लो मोड में दें, महोदय करके आंसर दें, जैसे भी देना चाहते हो। तो उस क्वेश्चन जैसे अगला क्वेश्चन पूछ दें, उसको स्किप है, महोदय इस क्वेश्चन का आंसर ये, तो आप ज्यादा डेफिनेटली दे पाओगे। क्वेश्चन से बचने का तरीका यही है। जैसे आपको नहीं पता कोई क्वेश्चन, कई बार हमको जज भी करते हैं, वो आपस में बातचीत करेंगे। अच्छा। हम ये नहीं सोचे कि वो बातचीत कर रहे हैं, हमारे वो देखते हैं कि किनका कॉन्फिडेंस है। अच्छा। स्लो स्लो बोलते रहे और ज्यादा इतना कॉन्फिडेंटली नहीं। बस यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। और मेरा तो भाई सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू है, तो बस मुझे इतनी ही नॉलेज थी। और बाकी मनी का आंसर आपने मॉक दिया था, मॉक इंटरव्यू दिए थे? जी मॉक मैंने दिए हैं। उसका कुछ मॉक इंटरव्यू और यहाँ के इंटरव्यू कुछ डिफरेंट होता है, सेम जैसे होता है? सर सेम होता है, बाकी वो सारी चीज सिखा देते हैं आपको, बचना नहीं बचना, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना। कोई क्वेश्चन याद नहीं है, स्किप कर दो, महोदय इसका नहीं पता, बस। और क्वेश्चन आपसे ही पूछते हैं, आपके कल्चर के बारे में पूछेंगे, आपसे रिलेटेड पूछेंगे। जैसे आपका कोई फेवरेट है, जैसे अभी धारा चेंज हुई है BNS, नागरिक संहिता के बारे में पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। चर्चा में रहा है बाबरी मस्जिद, तो उससे पूछ लेंगे। एक PSLV चंद्रयान 3 हुआ है, उसके बारे में व्हीकल वगैरह अंदर तक जाते हैं, तो वही पूछते हैं। यूपीएससी का मतलब ये है कि आपसे अंदर की गहराई पूछना, आपकी पॉसिबिलिटी को जानना कि आप कितना जानते हो इंडिविजुअली, यही होता है सर नॉर्मली। आपके प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का क्या रोल है? आप लगता है एनसीईआरटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सर एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन आपको थोड़ा सा कोचिंग की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पढ़ोगे सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, मेरे लिए तो था। जब मैं अंडर ग्रेजुएशन था, तब से ही मैंने स्टडी चालू की थी। और मैं पहले भी मणिकांत सर से ही पढ़ा हूँ, और अब भी उन्हीं से ही पढ़ा था। अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तब ये मेरा सेकंड था। फर्स्ट मेरा नहीं निकला, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा। लेकिन सेकंड में बार में मेरा इंटरव्यू मैंने दे दिया, और मेंस क्वालिफाइड भी किया। तो एनसीईआरटी के साथ साथ जैसे आप पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत को पहले पढ़िए। लक्ष्मी आसान शब्दों में लिखी हुई है, लक्ष्मीकांत को कम से कम 30-35 बार पढ़ दो। अच्छा। रटना नहीं है, रटने इसमें रटा नहीं आता, लॉन्ग टाइम तक नहीं रटन। आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। और एक बात हो, जब भी बच्चे को देने जाए तो ध्यान रखना, जैसे आपका अब यूपीएससी प्रीलिम्स होगा, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, आप जो प्रीलिम्स होते हैं, पीछे के प्रीलिम्स ये हुए हैं भाई, उनकी पूजा करो, उन्हें दबा के रखो, दिन रात उन्हें पीछे का रिवीजन कर दो, आपका क्वालिफाई हो जाए। C-सेट में क्या होता है मैं आपको बताऊं, हिंदी मीडियम के वाले थोड़ा डिफिकल्ट है, इंग्लिश है सर। आप है ना थोड़ा मैथ तैयार कर लो बेसिकली, और इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ लीजिए। जैसे
उसमें प्रीफेयर करना चाहूंगा टीचर, मैं प्रचार तो नहीं कर रहा। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर भी एक गगन प्रताप सर है, अच्छा। एक राकेश यादव है केरियर से, आपका मैथ 4 दिन में ही करा देंगे। हाँ। और रीजनिंग के लिए पीयूष सर है, बेस्ट है। बाकी इनसे आप कर सकते हो, टीचर तो सभी बेस्ट होते हैं, अपनी स्टेज ही होनी चाहिए। और इंग्लिश के लिए आप क्रिस्टोफर को देख सकते हो। ओके। यही होता है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। आपका आईवीएस इस बार सिलेक्शन और फिर से आपका इंटरव्यू। थैंक यू सर।